हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूं आज क्लास 10th का मैथ डिस्कस करने के लिए। और आज प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के टॉपिक को। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे 2024 में आने वाले यूपी बोर्ड में, उन क्वेश्चनों को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, देखिए, हम त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति जो होती है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। देखिए, समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी। प्यारे बच्चों, क्या समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपका ये क्या बोला जाएगा, आपका लंब बोला जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या बोली जाएगी, लंब बोली जाएगी। और नीचे जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, आधार होगा। और ये आपकी भुजा क्या होगी, कर्ण होंगी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप सब लोग जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात प्यारे बच्चों कितने होते हैं, 6 होते हैं। वन बाई वन देखिए आप लोग जल्दी से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है प्यारे बच्चों, लंब बटा में कर्ण। क्या बनता है, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, आधार बटा में कर्ण। प्यारे बच्चों, क्या बनता है, आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। प्यारे बच्चों, हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखा है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको 3 ये आपके अनुपात याद हो जाएंगे तो बाकी शेष भी अनुपात बहुत इजीली याद हो जाएंगे। हम ले लेते हैं आपके कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, प्यारे बच्चों, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बटा में। यहाँ पर लंब बटा कर्ण है तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटा में लंब। प्यारे बच्चों, कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और सेक थीटा, अगर सेक थीटा आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा यदि आधार बटा कर्ण होता है, तो प्यारे बच्चों सेक थीटा क्या बनेगा, कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। टेन का उल्टा प्यारे बच्चों कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा, आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब। प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, ये बनाया गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें एक कोण आपको क्या दिख रहा होगा, 90 अंश। यार बच्चों, जब किसी त्रिभुज में जब एक कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपकी जो भी एंगल लिया जाए उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और नीचे वाली भुजा आधार होती है। और सबसे बड़ी भुजा प्यारे बच्चों क्या होती है, कर्ण होती है। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या इन तीनों में संबंध आता है,
कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। प्यारे बच्चों फिर से इसको देखिए 6 अनुपात को, क्योंकि ये 6 अनुपात आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करने के लिए आपकी जो 6 अनुपात हैं त्रिकोणमिति, ये 6 अनुपात हैं। इन 6 अनुपातों को आपको याद रखना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में कण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। प्यार बच्चों ये तीनों अगर आपको याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो शेष 3 होंगे वो याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक बनता है, इसलिए साइन में लंब बटा कण है तो कोसेक में बन जाएगा कण बटा में लंब। कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटा कण है तो सेक उल्टा होता है, अर्थात सेक थीटा इज इक्वल टू कण बटा में आधार हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा में लंब हो जाएगा। प्यारे बच्चों आई होप आप इतनी छोटी सी बात को आप समझ पाए होंगे। और चलिए प्यारे बच्चों हम आगे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, सर्वसमिका हम बता देते हैं। सर्वसमिका और सर्वसमिका प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। पहली सर्वसमिका होती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यदि आपसे इससे 2 अन्य वैल्यू की पूछा जाए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पूछा जाए तो यहाँ 1 रहने दीजिए और प्लस को ले जाएंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान यदि हम पूछें तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए साइन को आप भेज देंगे, अर्थात 1 माइनस का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अगर आपको ये पहली सर्वसमिका आपको याद हो पाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो प्यारे बच्चों शेष सर्वसमिका की जो वैल्यू है अर्थात साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिक आप पक्षांतर कर देते हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो कॉस को भेज देंगे, तो प्लस कॉस था तो जाकर के माइनस कॉस हो जाएगा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 1 को यहीं रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेकेंड सर्वसमिका प्यारे बच्चों देखिएगा क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमिका आपको याद क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हम बात करेंगे यहाँ से 2 वैल्यू आ सकती है। यदि सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो आप 1 को वहीं रहने दीजिए, माइनस को ले जाएंगे तो माइनस जाकर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस बन जाएगा, यानी 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। या यदि हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, टेन स्क्वायर थीटा का यदि मान निकालें तो इस 1 को इधर बुला लीजिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। प्यारे बच्चों दूसरी सर्वसमिका भी आपको याद हो गई होगी। पहली सर्वसमिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमिका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यार बच्चों 2 सर्वसमिका आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो गई होगी। चलिए हम तीसरी सर्वसमिका के बारे में बताते हैं। तीसरी आपकी सर्वसमिका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड जो आपकी सर्वसमिका होगी प्यारे बच्चों वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ से बात करेंगे दोनों वैल्यू की, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा का यदि मान आपसे पूछा जाए कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जो माइनस का काट स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा बराबर के दूसरे तरफ, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अर्थात काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों यदि आपसे बात किया जाए कि काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए तो काट स्क्वायर थीटा को आप यहीं रहने दीजिए और प्लस 1 को इधर बुला लीजिए तो प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका माइनस का 1। तो आपकी तीनों सर्वसमिका
इस त्रिकोणमिति की आपको याद होना चाहिए। पहली सरलसम एक बार रिवाइज करिए प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। प्यारे बच्चों यदि आपको बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद होगा तो आप शेष दोनों की वैल्यू निकाल पाएंगे, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल पाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आप बता पाएंगे। प्यारे बच्चों यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको पता होगा तो आप सेक स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल पाएंगे और टेन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल पाएंगे इसी सरलसमीका की मदद से। प्यारे बच्चों यदि थर्ड सरलसमीका आपको याद होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो इसी सरलसमीका से प्यारे बच्चों आप कोसेक स्क्वायर थीटा भी निकाल पाएंगे और कॉट स्क्वायर थीटा भी निकाल पाएंगे। प्यारे बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे इतनी बात। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं और हम फिर चलते हैं बेसिक और कॉन्सेप्ट पर। चलिए प्यारे बच्चों कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं त्रिकोणमिति के। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के मानों की तो ध्यान समझिएगा। 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। यदि हम बात करेंगे साइन थीटा की कि साइन थीटा अर्थात हम साइन बस लिख लेते हैं, साइन 0 अंश का मान कितना होता है तो आप बताइएगा 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 30 अंश का मान प्यारे बच्चों 1/2। यदि बात करेंगे साइन 45 अंश का मान 1/√2। साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1। देखिए प्यारे बच्चों ये जो भी त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान होते हैं चाहे वो 0 अंश हो, चाहे 30 अंश हो, चाहे 45 अंश हो, चाहे 60 अंश हो, चाहे 90 अंश हो, इसको याद रखना विद्यार्थियों में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। प्यारे बच्चों मैं आपको इस चीज को याद भी कराऊंगा टेक्निक के माध्यम से और बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे हम याद कर सकते हैं, पूरे आपके जो चार्ट है इस चार्ट में बस आपको एक आपकी लाइन जो है पहले जो आपकी रो है जो पंक्ति है इसको आपको प्यारे बच्चों याद करना पड़ेगा। अगर एक को आप याद कर पाते हैं तो बाकी चीजों को भी आप इजीली याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। यदि हम फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे, साइन 0 अंश का मान क्या याद रखना है 0। साइन 0 अंश का मान कितना होगा प्यारे बच्चों 0। साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होगा 1/2। साइन 60 अंश का मान कितना होगा √3/2। साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1। आई होप आप एक लाइन को इजीली याद रख पाएंगे। अगर पहली लाइन प्यारे बच्चों याद हो जाएगी तो दूसरी याद करना बहुत ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि जो साइन की वैल्यू होगी उसको हम रिवर्स करके लिखेंगे अर्थात उल्टा करके लिखेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू 1 थी, इसलिए काश में पहली वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी अर्थात का 0 अंश का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड चलेंगे तो सेकेंड वैल्यू आपकी क्या दिखेगी काड़ी में 3/2। थर्ड आपकी दिखेगी
1/√2 और अगली वैल्यू 1/2 और लास्ट वैल्यू क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों 0। अर्थात काश 0 अंश का मान 1 होता है, काश 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, काश 45 अंश का मान 1/2 काश 60 अंश का मान 1/2 और काश 90 अंश का मान प्यारे बच्चों 0 होता है। प्यारे बच्चों यदि आप पहली वैल्यू को, पहली पंक्ति को आप याद रख लेंगे तो काश का याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम साइन का रिवर्स कर देंगे अर्थात उल्टा लिख देंगे। प्यारे बच्चों यदि साइन और काश की वैल्यू, अगर आपको साइन की याद थी तो आपने काश बना लिया। प्यारे बच्चों tan आपको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। और tan बनाने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। प्यारे बच्चों जो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था उसमें कुछ वैल्यू को आपको हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताया, उसमें अगर tan थीटा की बात करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे साइन बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं। यदि हम कॉट थीटा की बात करेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आप बताएंगे कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ध्यान समझिएगा, एक चीज और आपको बात याद रखनी है कि यदि हम 1/0 आपसे पूछें कि आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा और 0/1 आपका आंसर क्या होगा, तो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि यदि 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो आंसर क्या आता है, और 1 से जब 0 में भाग दिया जाता है प्यारे बच्चों तब क्या आंसर मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आपका वैल्यू है। बहुत लोग आपकी उल्टा लिख देते हैं, जहां कुछ आता, जहां 0 आता है वहां इनफाइनाइट लिख देते हैं, जहां इनफाइनाइट लिखना चाहिए वहां 0 लिख देते हैं। प्यारे बच्चों ये दोनों का आंसर या तो 0 होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अब याद रखना इसको थोड़ा कठिन होता है कि किसको हम 0 बोलेंगे, किसका आंसर हम इनफाइनाइट बोलेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। जिस वैल्यू में हर में अर्थात नीचे में जब हर में आपको 0 दिखे, कोई भी भाग ऐसी जिसमें कोई भी भिन्न वाली संख्या जिसमें हर में अर्थात नीचे 0 दिखे, उससे अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं प्यारे बच्चों तो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। क्या याद रखना है कि जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट। और यदि इसी का उल्टा बोले अर्थात किसी वैल्यू से यदि 0 में भाग दिया जाए तो प्यारे बच्चों क्या बताएंगे, 0। आई होप आप अच्छे से याद रख पाएंगे। बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि जब 0 से भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो उसका आंसर क्या मिलता है, इनफाइनाइट। बाकी का जो शेष होगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। चलिए प्यारे बच्चों हमने ऐसा सारी बातें आपको हमने क्यों बताया है, क्योंकि हमने बोला था कि साइन का आप याद रखिएगा, तो आपने साइन का याद कर लिया। काश का हमने बोला कि साइन का उल्टा कर दीजिएगा, और tan का हमने बताया कि अगर tan आपको निकालना हो तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कॉस होता है, यानी tan निकालने के लिए हम प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, साइन बटा में काश, यानी हम साइन में काश का प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों अगर 1 का भाग 0 में देंगे, प्यारे बच्चों 1 का भाग 0 में देंगे तो आप बताइएगा जब 1 का भाग 0 में देंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ भर देंगे क्या, 0। यदि हम 1/2 फिर बटा √3 अपान में 2, प्यारे बच्चों देखिए 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1/1 में कड़ी में 3। ध्यान समझिए 1/2 में भाग दिया गया है कड़ी में 3/2, तो प्यारे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा ऊपर 1 और नीचे बच जाएगा कड़ी में 3।
यार बच्चों देखिए रूट टू कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा कड़ी में 3। और प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, 0 से भाग जब 1 में देंगे, 0 से जब भाग 1 में देंगे तो अभी हमने अभी बताया था क्या बचता है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट। अर्थात आप समझ पाए होंगे, यदि आप पहली वैल्यू अर्थात साइन वाली वैल्यू को याद कर रख पाते हैं तो कास निकालने के लिए साइन का उल्टा कर देंगे और tan निकालने के लिए साइन बटा कास कर देंगे। यार बच्चों यदि tan का अगर आपको याद हो जाए तो tan का हम क्या कर देते हैं, tan का उल्टा cot होता है। अर्थात cot को लिखने के लिए पीछे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट कड़ी में 3 1 1 बटा कड़ी में 3 और क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 0। ध्यान समझिएगा, यदि हमको कॉट यदि पता चल गया तो यदि हम सेक का लिखना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है, अर्थात 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसको हम उल्टा लिखेंगे तो 2 बटा में कड़ी में 3 हो जाएगा और 1 बटा में रूट टू बनेगा, 1 बटा 2 2 बनेगा। और प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 है और इसी का हम उल्टा कर देंगे, यानी 1 को हम ऊपर लिख दें और 0 को नीचे लिख दें। अर्थात 0 से जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट बनेगा। अर्थात आप समझ पाए होंगे, यदि आपको साइन याद हो जाएगा तो कास को याद नहीं करना है, साइन का उल्टा कर दीजिएगा। यदि tan याद करना हो तो साइन बटा कास कर दीजिए, कॉट याद करना हो तो साइन का उल्टा कर दीजिए, सेक याद करना हो तो याद नहीं करना है, कास का उल्टा कर देना है। अब कोसेक यदि आप लिखना हो तो जो सेक है उसका उल्टा कर दीजिए, अर्थात इनफाइनाइट 2 कड़ी में 2 2 बटा कड़ी में 3 और क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 1। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रफ पर लिख लिख करके बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको और कुछ चीजों का बता देता हूं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, साइन थीटा के इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक थीटा। साइन थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 बटा में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा। अर्थात साइन थीटा कहीं आपको दिखे तो 1 बटा कोसेक पुट कर सकते हैं और कोसेक कहीं दिखे तो 1 बटा साइन पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक प्यारे बच्चों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात उल्टे होते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, यदि हम बात करेंगे कॉस थीटा की, कि कॉस थीटा की इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा की इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा। अर्थात क्या हुआ प्यारे बच्चों, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। यदि हम बात करेंगे tan थीटा की तो tan थीटा होता है 1 बटा में cot थीटा, और cot थीटा होता है 1 बटा में tan थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटा cot थीटा बता रहे हैं और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में tan थीटा बता रहे हैं, पर इसके पहले अभी आपने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है और cos थीटा होता है। प्यारे बच्चों tan थीटा के इक्वल 2 होता है, tan थीटा के इक्वल 1 बटा cot थीटा भी होता है और tan थीटा के इक्वल साइन बटा में cos भी होता है। उसी प्रकार cot थीटा इज इक्वल टू 1 बटा tan थीटा होता है और 1 बटा tan थीटा या cot थीटा के इज इक्वल टू cos थीटा अपान में साइन थीटा भी होता है। ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करा देता हूं कि यदि आप पहली वैल्यू को, पहली पंक्ति को याद रख पाते हैं तो cos कैसे निकलेगा,
तो साइन का हम उल्टा लिख देते हैं। कॉस टेन कैसे निकलेगा, साइन बटा कॉस, साइन में कॉस का भाग दे देंगे। कॉट कैसे निकलेगा, टेन का उल्टा। सेक कैसे निकलेगा, कॉस का उल्टा। और कोसेक कैसे निकलेगा, या तो आप साइन का उल्टा कर दीजिए या तो सेक का उल्टा कर दीजिए। प्यारे बच्चों आपका ये आ जाता है। चलिए प्यारे बच्चों और कुछ बेसिक चीजों को हम बताते हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक त्रिकोणमिति की बेसिक बातों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों यदि आप नहीं समझेंगे तो आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीजों को बता रहा हूं ताकि बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो क्वेश्चन बनाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कुछ और बेसिक बातों को हम बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों को हम बताएंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। यदि हम बात करेंगे 90 अंश में, इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको कार्तीय तल के बारे में बता देता हूं। प्यारे बच्चों ये क्या है, कार्तीय तल है। और कार्तीय तल में आप जानते हैं क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है और आपका मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट होता है। प्यारे बच्चों क्या है, कार्तीय तल है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। आप कक्षा 9 में इसको देखे होंगे, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। इसमें क्या है, ये जो अक्ष है एक्स कामा एक्स, अर्थात एक्स अक्ष बोला जाता है। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये वाई की धनात्मक दिशा है, ये वाई की ऋणात्मक दिशा है। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे इसमें 4 आपके घर बन रहे होंगे। ये फर्स्ट बन रहा है, ये सेकंड बन रहा है, ये थर्ड बन रहा है, ये आपका फोर्थ बन रहा है। प्यारे बच्चों इसमें 4 आपको घर दिखेंगे, 4 कॉलम आपको दिखेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपका दिखेगा। प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि इसको हम याद रख सकते हैं ASTC के माध्यम से। कैसे हम याद रख सकते हैं, ASTC के माध्यम से। ए का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो। प्यारे बच्चों इन सभी का मान क्या होता है, पहले घर में आपका प्लस होता है। और ये इसकी रेंज देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये 0 से ये 90 अंश होता है, ये आपका प्यारे बच्चों 180 अंश होता है, ये 270 अंश होता है और फिर ये बन जाता है 360 अंश। अर्थात जब 0 अंश से बड़ा या 0 और 90 अंश से छोटा या 90 या इसके बीच वैल्यू अगर कोई दी हो तो उसमें चाहे साइन की वैल्यू हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, प्यारे बच्चों इन सभी का मान पॉजिटिव आता है। ध्यान समझिएगा, एस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा बनता है कोसेक। अर्थात एस का मतलब क्या हमने बताया, साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये सभी पॉजिटिव होते हैं और शेष नेगेटिव होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, 6 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और बाकी 6 में से 2 प्लस होते हैं साइन और कोसेक, और बाकी शेष जो होते हैं 4 वो आपके ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यार बच्चों जब 90 से 180 अंश के बीच अगर पूछा जाए कि किसका मान धनात्मक होता है तो आप बताइएगा साइन और कोसेक का मान, और बाकी मान ऋणात्मक होता है। यार बच्चों ध्यान समझिएगा, यदि हम 180 से
270 के बीच की बात करेंगे तो टी का मतलब होता है tan, और tan का उल्टा होता है प्यारे बच्चों cot। क्या बनता है tan का उल्टा cot, अर्थात 180 और 270 अंश के बीच अर्थात तीसरे घर में tan और cot क्या बनते हैं, आपके प्लस बनते हैं। क्या बनते हैं, आपके प्लस बनते हैं। बाकी जो 4 शेष बचेंगे 6 में से जो 4 बचेंगे वो निगेटिव होते हैं। सी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉस होता है, आकाश का उल्टा, काश का उल्टा प्यारे बच्चों सेक बनता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था। तो सी का मतलब काश, आकाश का उल्टा सेक। और प्यारे बच्चों 270 से 360 के बीच में काश और सेक का मान प्लस होता है, और बाकी 4 का मान जो शेष 4 बचेंगे उसका मान ऋणात्मक होता है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, एक बार फिर मैं बता देता हूं। आप ASTC को याद रखिएगा। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन कोसेक, टी मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, सी का मतलब कॉस, कास का उल्टा सेक। ये सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। बाकी जो शेष छूटेंगे वो क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। और ध्यान समझिएगा कुछ और बेसिक बातों को, कि यदि हम बात करेंगे 90 में, 90 अंश या 270 में, इसमें क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। और 180 या 360 में नो चेंज होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, नो चेंज। आप कहेंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं, ये 90 270 में चेंज, 180 360 में नो चेंज, ये क्या मतलब है। प्यारे बच्चों अभी आपको समझ में आने लगेगा कि 90 270 का मतलब क्या है, 180 360 का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों अगर 90 270 की बात किया जाए, चेंज का अर्थ होता है यदि साइन है तो कॉस बनेगा, कॉस है तो साइन बनेगा, टेन है तो कॉट बनेगा, सेक है तो कोसेक बनेगा, कोसेक है तो सेक बनेगा। प्यारे बच्चों अगर 180 और 360 या तो 180 या 360 आएगा तो उसमें नो चेंज होगा, अर्थात साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होंगे वो सेम ही वैल्यू दे रहे होंगे। ध्यान समझिएगा, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। साइन 90 अंश माइनस थीटा, यदि आपसे बात किया जाए कि साइन 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस, कॉस 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कॉट 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यदि हम बात करेंगे कि साइन 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे। आप देखिए आपकी सारी बातें आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट 90 270 में चेंज होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, 90 270 में चेंज होता है, अर्थात यदि आप देखिए ध्यान से, साइन है फिर 90 है, तो इसमें बताइए प्यारे बच्चों 90 आपका आ गया और 90 में आपने क्या लिखा था, चेंज, अर्थात साइन, साइन का क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कास हो जाएगा और बन जाएगा थीटा। अगर 180 अंश होता तो क्या होता, साइन का साइन लिखते, कास का कास लिखते, टेन का टेन लिखते। लेकिन यदि 90 या 270 दिखेगा तो हमेशा चेंज कर लिखेंगे, यानी 90 यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, यानी सभी मान क्या होंगे प्यारे बच्चों, चेंज होंगे। हम कास का कास नहीं लिखेंगे, कास का क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, साइन लिखेंगे, हमने चेंज करना। टेन का क्या प्यारे बच्चों हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक का हो जाएगा प्यारे बच्चों कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक थीटा। आप समझ पा रहे होंगे 90 270 का अर्थ क्या है, चेंज। चेंज कैसे हुआ, साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, टेन कॉट में बदल गया, कॉट टेन में बदल गया, सेक कोसेक में बदल गया और कोसेक सेक में बदल गया। और जो थीटा था वो थीटा हमने लिख दिया। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। मतलब क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम और चीजों को बताते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, आपने नहीं बताया कि आपने सारा पॉजिटिव लिखा, कहीं प्लस माइनस आपने नहीं लगाया।
हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बताइए 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे या 90 में थीटा घटाएंगे तो किस घर में आएगा प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे पहले में, क्योंकि 90 में हम कुछ भी घटा देंगे इसी पहले रेंज में ही आएगा, पहले घर में ही आएगा। अब पहले घर में ऑल पॉजिटिव, तो देखिए प्यारे बच्चों सभी पॉजिटिव दिखाया गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर कुछ चीजों को बताते हैं। प्यारे बच्चों सेम चीज रहेगी, जो आपने माइनस किया है सभी प्लस कर लीजिए, जो आपने माइनस किया है प्यारे बच्चों वो सभी प्लस कर लीजिए। अब देखिएगा 90 यहाँ भी चेंज, यहाँ भी प्यारे बच्चों होगा, यहाँ भी चेंज होगा, लेकिन इधर वैल्यू कुछ चेंज होंगी। किस प्रकार की चेंज होंगी, आपकी चिन्ह में चेंज होंगी, अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव आपके सिंबल लेंगे, ध्यान समझिएगा। अब 90 में हम कुछ भी जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 90 अंश में कुछ भी जोड़ देंगे, ये किस घर में चला जाएगा, दूसरे घर में। और दूसरे घर में क्या प्लस होता है प्यारे बच्चों, तो साइन और कोसेक प्लस होता है। क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। अब बाकी जो चार शेष वैल्यू बचेगी वो माइनस हो गई। प्यारे बच्चों देखिएगा, आप जैसे ही आप देखेंगे कि साइन यहाँ है और कोसेक यहाँ है, ये आपके प्लस होंगे। अब बाकी जो चार होंगे अर्थात कास, कॉट, सेक, सेक और टेन, ध्यान समझिएगा। साइन आप जैसे ही देखेंगे कि साइन और कोसेक आपके क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, तो आप साइन थीटा और कोसेक थीटा को प्लस रखेंगे और बाकी शेष वैल्यू को माइनस कर देंगे। पर प्यारे बच्चों यहाँ पर नहीं देखा जाता, रिजल्ट को हमेशा नहीं देखा जाता है, हमेशा प्रश्न में देखा जाता है कि प्रश्न में साइन कहाँ आया है। हमको रिजल्ट से मतलब नहीं, हमको प्रश्न वाली वैल्यू से मतलब, यानी साइन यहाँ आया है ये प्लस होगा। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों कोसेक कहाँ आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है, यानी आपका ये प्लस हो जाएगा। अब बाकी वैल्यू क्या बनेगी प्यारे बच्चों, माइनस। ये प्यारे बच्चों क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी माइनस, ये भी वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी माइनस, ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अर्थात इसमें देखिएगा साइन और कोसेक देखिए प्लस में है और बाकी जो चार शेष वैल्यू है वो देखिए सभी माइनस। यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस हमने लगा दी, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी पहला घर भी हो गया दूसरा घर भी हो गया। और दूसरे घर में अब देखिए दूसरा घर को और कैसे हम लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों ले सकते हैं। ये आपके माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ऐसा हमने क्यों बताया, कि बताया साइन और कोसेक क्या होंगे, प्लस होंगे। तो आप रिजल्ट में मत जाइएगा साइन और कोसेक प्लस होंगे, हमेशा प्रश्न में आइएगा, जहां प्रश्न होंगे उसमें साइन को ढूंढिएगा और उसमें काश को कोसेक को ढूंढिएगा। जब साइन और कोसेक आपको दिखेंगे उसी के सामने जो रिजल्ट वाली वैल्यू होगी उसके सामने प्लस लगा दीजिएगा और बाकी के सामने आप क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। मेरे बच्चों ध्यान समझिएगा, ये तो 90 वाली वैल्यू खत्म हो गई, हम 180 वाली वैल्यू को ले लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं या नोट डाउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यदि हम कर लें इसी वैल्यू को 180 अंश माइनस थीटा, इसी वैल्यू को हम लिख दें 180 अंश माइनस थीटा, इसको हम लिख दें प्यारे बच्चों 180 अंश माइनस थीटा, इसको हम लिख दें 180 अंश माइनस थीटा और इसको लिख दें प्यारे बच्चों 180 अंश माइनस थीटा और इसको हम लिख दें प्यारे बच्चों 180 अंश माइनस का थीटा। ध्यान समझिएगा, यदि हम बात करेंगे, अब देखिए प्यारे बच्चों पूरी वैल्यू चेंज होने वाली है क्योंकि आप भी जानते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा, हमने बताया था 180 में नो चेंज होगा अर्थात साइन है तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, साइन थीटा। यदि कॉस है तो लिखेंगे कॉस थीटा, यदि टेन है तो टेन थीटा, यदि कॉट है तो कॉट थीटा। देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसान हो गया, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ध्यान समझिएगा
ये किस घर में है प्यारे बच्चों, 180 अंश में कुछ भी घटाएंगे, 180 अंश में कुछ भी घटाएंगे दूसरे घर में होगा, दूसरे घर में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यानी साइन यहाँ है, कोसेक आपका यहाँ है, इसको लगाएंगे प्लस, बाकी लगा देंगे माइनस। देखिए अब नया फार्मूला आ गया, आप समझ पा रहे होंगे उसका महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है प्यारे बच्चों। यदि हम प्लस प्लस करेंगे तो 180 में प्लस प्लस करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, यदि हम बात करेंगे, यदि हम पूरी वैल्यू को प्लस प्लस कर देते तब क्या होगा, तब ये 180 अंश में कुछ जोड़ेंगे तीसरे घर में चला जाएगा, और तीसरे घर में हम बताए थे टी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, tan, और उसी का उल्टा बनता है cot, यानी tan और क्या बन जाएंगे cot, tan और क्या बनेंगे cot, ये पॉजिटिव। अब ढूंढेंगे tan और cot को पॉजिटिव, और बाकी हम ढूंढ लेंगे नेगेटिव। क्या ढूंढ लेंगे, नेगेटिव। अब बात आपको समझ में आ रहा होगा, 180 में नो चेंज, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, थीटा हो जाएगा। और हमने क्या किया, चिन्ह को कैसे हमने देखा, 180 अंश में कुछ भी जोड़ेंगे ये तीसरे घर में आएगा, तीसरे घर में टेन और कॉट प्लस होगा, यानी टेन यहाँ है, कॉट यहाँ है। हमेशा रिजल्ट पे नहीं जाना प्यारे बच्चों, हमेशा प्रश्न में आइएगा। तो टेन और कॉट को हमने देखा, उसके सामने प्लस, बाकी सभी चार माइनस। इसी प्रकार हम बाकी शेष को हम बना सकते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरीके समझ पाए होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत इजीली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, थोड़ा सा देखिए इस पर कैसे आपकी ईपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मैं आपको ले रहा हूं और ध्यान से समझिएगा कि प्यारे बच्चों क्या दिया है, कह रहा है कि साइन 18 अंश, साइन 18 अंश और साइन 72 अंश का पूछा है, मान बताइए। साइन 18 अंश बटा में साइन 72 अंश का मान बताइए। तो प्यारे बच्चों आप कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल हो गया। प्यारे बच्चों जब भी इस साइन मत कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये कोसेक कर लीजिए 72 अंश। साइन 18 अंश बटा में कॉस 72 अंश का मान पूछा गया है। और प्यारे बच्चों देखिए, अगर इसको हम हल करने जाएंगे तो ध्यान समझिएगा, या तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, आप साइन वाली वैल्यू को लिख लीजिए, नीचे वाली जो वैल्यू उसको भी लिख लीजिए। अब क्या करिएगा, साइन को साइन नोट कर लिया आपने, हर वाली वैल्यू नोट कर लिया। अब 18 मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसको, अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 अंश में से कितना घटाया जाए कि 18 अंश आए, 90 अंश में हम कितना घटा दें कि रिजल्ट प्यारे बच्चों हमारा क्या बने, 18 अंश बने। तो आप बोलेंगे कि 90 में से यदि 72 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, 18 अंश। यानी हमको क्या मिल गया कि 90 में यदि हम 72 अंश घटा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, 18 अंश ही मिलेगा। तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, साइन 90 अंश माइनस थीटा, मैंने बताया था कि साइन 90 अंश में चेंज होगा, यानी साइन का क्या बनेगा, चेंज होकर के कॉस बनेगा, और थीटा है तो थीटा हो जाएगा। अब बटा में नीचे क्या था, कॉस 72 अंश। प्यारे बच्चों देखिए, कॉस 72 कट गया, आंसर कितना हो गया, 1। आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमने पूरा फार्मूला को डिस्कस किया है, ये किन प्रकार के सवालों पर अप्लाई होता है, और यहाँ से आपके ईपी बोर्ड में एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव में और आपके हल करने वाले सवाल में भी पूछा जाता है। तो आप समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से, एक प्रश्न और है आपके सामने। देखिए प्यारे बच्चों, tan 26 अंश बटा में सवाल दिया है cot 64 अंश। प्यारे बच्चों सवाल क्या था, tan 26 अंश बटा में cot 64 अंश का मान पूछा है। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, आप कहेंगे कि सर क्या हर वाली वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते हैं, केवल अंश को ही चेंज करेंगे? नहीं, इस बार मैं आपको ऊपर वाली वैल्यू को हमने
लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू को हम चेंज करने वाले हैं। यदि आपसे मैं पूछूंगा 90 अंश में कितना अंश घटाया जाए तो आप बताएंगे 26 अंश यदि घटा देंगे तो 64 मिल जाएगा। यदि 90 में से कितना अंश घटाया जाए कि 64 मिलेगा तो आप बोलेंगे 26 अंश। ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, इतना सोचना नहीं है। जब भी आपको ये दिखे कि एक 26 अंश आपने देखा, एक 64 अंश देखा, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू को हमने लिख दिया। कॉट है तो कॉट लिख दिया। हमने आपसे एक सवाल पूछा कि 90 में से कितना घटाया जाए, 90 में से कितना घटाया जाए कि आपका 64 अंश बचे, तो आप बोलेंगे 26 अंश। तो प्यारे बच्चों, इतना सोचने वाली बात नहीं थी। सिंपल सी बात थी कि 64 खुद ही, ये 64 है, 26 है, इन दोनों का प्यारे बच्चों 90 होगा। तो आपको पता है कि यदि 64 यहाँ है, अगर हम 26 ऊपर वाली वैल्यू को घटा देंगे तो फिर नीचे वाली वैल्यू ही मिलेगी। अर्थात नीचे वाली वैल्यू जो है वो कैसे मिलेगी, ऊपर वाली वैल्यू को 90 में से घटाने पर। क्यों? क्योंकि 64 और 26 का योग 90 होगा। उसी प्रकार 18 और 72 का योग 90 अंश होगा। तो जब एक वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो तो दूसरी वैल्यू कैसे मिलती है, तो आपकी जो वैल्यू बगल वाली वैल्यू दी होगी, अर्थात अगर नीचे की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाली 90 में से घटा दीजिए। यदि आप ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले को 90 में से घटा दीजिए। अर्थात हमने tan 26 से लिख दिया, कॉट लिख दिया, और 90 में से हमने 26 घटा दिया। तो देखिएगा tan 26 अंश बटा में कॉट 90 अंश माइनस थीटा, बताइए 90 में चेंज बताए थे, तो अर्थात कॉट का क्या बन जाएगा, tan और 26 अंश, तो 26 अंश। ये कट कर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आंसर 1। आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ईपी बोर्ड में आते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी देखने में, है ना, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस एक वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है। और अगली जो वीडियो आएगी, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे ईपी बोर्ड के 2024 में आने वाले, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आई होप जो हमने त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, उसको बार बार आप देख करके बार बार वीडियो को देखिए, उसको आपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए और उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझने का फायदा तभी मिलेगा जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन लगाएंगे, उससे आपकी क्या होगी, समझ विकसित होगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने क्लियर करवा दिए हैं। और आई होप आप समझ पाए होंगे और खूब मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे। और अगले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो सबसे ज्यादा ईपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। प्यारे बच्चों, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिए। और अपने जो चैनल है, आपको बहुत ज्यादा इस चैनल से फायदा मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपको क्लास आपको बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगी आपके 2024 ईपी बोर्ड के एग्जाम में। प्यारे बच्चों, आपने पहले कितना पढ़ाई किया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू आपकी है वो इस समय की वैल्यू है। अगर इसमें प्यारे बच्चों आप अच्छे तरीके से मेहनत कर पाते हैं तो ईपी बोर्ड में निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।